हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रशांत आप सबका आपके चहेते सेक्स से एक सुखी जीवन का मंत्र डॉक्टर विजय दहीफले के साथ इस खास कार्यक्रम में तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमें जब भी कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है या फिर स्वास्थ्य से जुड़ी कोई भी परेशानी सताती है, तब हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम वो सारी चीजें हमारे फ्रेंड्स या फैमिली के साथ शेयर करते हैं। पर दोस्तों, जब भी हमें कोई सेक्स से जुड़ी परेशानी सताती है, तब हम ऐसा नहीं कर पाते, क्योंकि इस बारे में बात करने में हम झिझकते हैं, हमें शर्म आती है। पर दोस्तों, अब शर्माने की बिल्कुल जरूरत नहीं, क्योंकि डॉक्टर विजय दहीफले आपके सारे सेक्स रिलेटेड सवालों के जवाब बहुत ही पॉजिटिव तरीके से जरूर देंगे। दोस्तों, शो को शुरुआत करते हैं, लेकिन उसके पहले जानते हैं डॉक्टर विजय दहीफले इनके बारे में। डॉक्टर विजय दहीफले ये एक जाने माने सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंड्रोलॉजिस्ट है। डॉक्टर दहीफले जी के क्लिनिक औरंगाबाद, हैदराबाद, दिल्ली में द्वारका, पुणे तथा नवी मुंबई में नेरुल, दादर, अंधेरी, कल्याण, नासिक, अहमदाबाद और दुबई में भी है। डॉक्टर विजय दहीफले जी का भारत तथा अन्य देशों में कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार के लिए हमेशा आना जाना रहता है, जिसमें वे सेक्स संबंधी सभी समस्याओं पर सलाह एवं मार्गदर्शन करते हैं। तो चलिए शो को शुरुआत करते हैं। डॉक्टर साहब हमारे साथ है। सर, वेलकम टू द शो। नमस्ते। आप सभी जानते हैं कि छोटे छोटे वीडियोस है और इन वीडियोस के माध्यम से वो साइंटिफिक इंफॉर्मेशन आप तक हम पहुंचाना चाहते हैं जो जनरली कहीं पे अवेलेबल नहीं है। आज का जो टॉपिक हमने लिया है वो है लिंग के विभिन्न आकार। दो आकारों के बारे में आज हम जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। सर, जैसे मैंने अभी बताया कि लिंग के विभिन्न आकार के बारे में हमने पहले भी एपिसोड्स किए हैं। आज का भी एपिसोड उसी के ऊपर है। डेफिनेटली। स्मूथ पेनिसिस टाइप का लिंग के आकार होता है, ये क्या होता है? श्योरली जी प्रशांत जी, यहाँ पे जो हमारी सीरीज चल रही है सेक्स एजुकेशन, सेक्सुअल अवेयरनेस और सेक्सुअल सेफ्टी, इसके अंतर्गत हम पूरी साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं हमारे दर्शकों की डिमांड से। सेक्सुअल डिसफंक्शन क्या है, मेल में क्या होता है, फीमेल में क्या होता है, लिंग के क्या विभिन्न आकार है, योनि के क्या विभिन्न आकार है, ये सब हम देख रहे हैं एक महीने के अंदर। टाइम, प्लेस, पर्सन, कंडीशन, कल्चर, सेफ्टी, कंसेंटिंग, अपना ओन और नॉन पार्टनर इसके साथ ही आजमाना है। भाई, जो 21 प्रकार है पेनिस के, जो भी नॉर्मल है उसमें एक आता है स्मूथ। जी, स्मूथ पेनिस यानी समझो, देखोगे इरेक्शन होने के पहले या इरेक्शन होने के बाद वहाँ पे ऊपर वाला सरफेस इतना प्लेन रहता है, मतलब वहाँ पे कोई वेन नहीं है, वहाँ पे कोई एलिवेशन नहीं है, वहाँ पे किसी प्रकार के हेयर का ग्रोथ बेस तक भी नहीं है, एकदम प्लेन जो पेनिस है, स्मूथ है, इसे कहते हैं स्मूथ पेनिस। और उसके आगे उसका क्या कंटेंट है, क्या फ़ायदा है, क्या करना चाहिए उसको रिकवर करने के लिए, एंजॉयमेंट के लिए देखेंगे। और बिल्कुल सर, हर टाइप जो हमने आज तक देखा है उसका कुछ ना कुछ तो फायदा जरूरी है। करेक्ट। तो ये जो हमने स्मूथ पेनिसिस किए, इसका फायदा क्या है? श्योर। जब ओरल सेक्स में एक्टिविटी करते हो उस वक्त बहुत बार क्या होता है, वहनी पेनिस जब रहेंगी, जिसके ऊपर हम आने वाले हैं, कुछ तो भी रफ मैटर सामने आ रहा है ऐसा लगता है, तो स्मूथ पेनिस में ओरल सेक्स के लिए काफ़ी इजी जाता है। सेकंड थिंग, जब फर्स्ट टाइम कांटेक्ट हो रहा है, जब वर्जिन केस में कांटेक्ट हो रहा है, तो उन्हें जो पेन होने का या वहाँ पे ह्यूमन ब्रेक होने का जो डर रहता है, तो ऐसे स्मूथ पेनिसेस में स्मूथ रहने की वजह से बहुत इजी थर्स्टिंग होता है, ये उसके बेनिफिट है। लेकिन कुछ केसेस में जिसे उसको एंजॉयमेंट नहीं मिल रहा है, ऐसे केस में कुछ एडिशनल कुछ कंडोम्स है या कुछ अदर क्वालिटी के निरोध है, वो भी यूज़ करने पड़ते हैं। सर, हमारी कुछ ऑडियंस है, आपके साथ सवाल करना चाहेंगे। सांगली से प्रकाश जी है, उनका सवाल है। प्रकाश जी, पूछिए, क्या सवाल है आपका? हेलो, बोलिए। बोलो सर। डॉटेड या रिंग कंडम क्यों इस्तेमाल करते हैं? देखो, वही अभी डिस्कस हम कर रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल। क्या है, जिसको भाई ये स्मूथ पेनिस पसंद ही नहीं है, क्या मुझे क्या है उसमें एंजॉयमेंट ही नहीं है, कुछ फीलिंग ही नहीं आ रही, तो क्या करेंगे भाई, वो पेनिस को तो नहीं बदल सकते जी। लेकिन प्रशांत जी, टेक्नोलॉजी ऐसी डेवलप है कि कुछ ऐसे पिलेट्स सर्जरी करके उसके अंदर भी डाल सकते हैं स्किन के नीचे, जिसकी वजह से उसके ऊपर कोई एलिवेशन आ जाए, जिससे प्लेजर अच्छा मिलता है। एक हो गया। लेकिन लोगों को लगता है बिना सर्जरी का कुछ बताओ, तो उसमें डॉटेड कंडोम रेडीमेड हम बाहर मिलते हैं या रिब वाले मिलते हैं, जिससे सामने वाले को भी फ्रिक्शन जैसे उससे मिलेगा। या बहुत बार लार्ज वाले जिसको पिक्स रहते हैं, लेकिन वो सिलिकॉन के रहते हैं, उसमें लुब्रिकेंट यूज़ करना पड़ता है। तो ये उसका एडिशनल ऑप्शन है इन स्मूथ केस ऑफ पेनिसेस में।
अपने पार्टनर की डिमांड की वजह से उसमें चेंज कर सकते हैं। बिल्कुल सर, अभी अभी आपने उल्लेख किया था Sure. वेनेपेनेसिस। ये वेनेपेनेसिस क्या होता है? डेफिनेटली जी। अपोजिट टू स्मिथ क्या रहता है, समझो जो भाई जिम कर रहे हैं, बहुत बॉडी बिल्डर है एकदम, तो जिम करने की वजह से इतने बड़े बड़े वेन्स आपकी स्किन के ऊपर दिखते हैं इंगॉर्ज हुए वाले, तो उसका तो हम बोलते हैं कुछ नेटवर्क लग रहा है, कुछ डिजाइन लग रहा है, तो ऐसे पेनिस को कहते हैं वेनिपेनेसिस। जी बिल्कुल, क्या होता है आपने बताया, हाँ, अभी फायदा भी बताइए। फायदा जी हर एक चीज़ का नेचुरल जो बन जाती है उसका फ़ायदा रहता ही है। कुछ पार्टनर्स को भाई काफ़ी बड़ा साइज़ है या थोड़ा रफ रहेगा तो मुझे पेनिट्रेशन या थर्स्टिंग में अच्छा होगा, ऑर्गेज़म अच्छा मिलेगा, डेफिनेटली होता है, क्योंकि ये जो फीलिंग होने के बाद जो नेटवर्क उसका बनता है और जब मूवमेंट होते हो तो उस वक्त जो एलिवेशन डिप्रेशन जो रहते हैं उससे वाजाइनल वाले जी पॉइंट को फ्रिक्शन मिलने में एडिशनल फ़ायदा मिलता है। हम कहेंगे ऐसे वेनिपेनिसिस को लकी पेनिसिस भी कहते हैं। सर, कुछ फीमेल ऑडियंस है हमारे लेते साथ, हैं, उनका भी सवाल है। Correct. उमा जी है हैदराबाद से, उनका सवाल है। उमा जी पूछिए, क्या सवाल है आपका? प्रणाम सर। प्रणाम। प्रणाम, बोलो। शरीर के बाकी हिस्से के रंग की तुलना में मायांग डार्क क्यों होता है? देखो साइंटिफिक क्वेश्चन। बिल्कुल। भाई बॉडी तो एकदम फेयर है, काफ़ी लोग कहते हैं सर बॉडी बहुत फेयर है मस्त एकदम, लेकिन वो नीचे ही काला काला ब्लैक लग रहा है, वो क्यों ऐसा हुआ? अच्छा पार्टनर को बहुत बार तो मुझे शर्म आती है दिखाने के लिए, लेकिन नॉर्मल एनाटॉमी क्या है ध्यान में लो, भले मेल हो या फीमेल हो, बॉडी कितनी भी फेयर रहेगी तो वहाँ पे अंग लेडीज़ हो या जेंट्स हो, पिगमेंटेशन मेलानिन नाम का एक पिगमेंट रहता है, वो पिगमेंट वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्रमाण में रहता है। इसलिए आउटर मेजोरा है या इनर एस्पेक्ट है या मॉस पिविस का एरिया है अपने बॉडी से ज़्यादा डार्कर दिखता है, वो भी नॉर्मल रहता है। लेकिन कब तक भाई उसको कुछ और फंगल होके कुछ इचिंग ना हो जाए या और कुछ स्किन इन्फेक्शन ना हो जाए, तो ये दोनों में का फ़र्क निकालने के लिए सेक्सोलॉजिस्ट एंड्रोलॉजिस्ट यूरोलॉजिस्ट को मिल सकते हैं। और अभी कुछ एडवांस भी ऐसे लेजर्स है या टेक्निक है जिससे हम उसे थोड़ा और फेंट कर सकते हैं। सर, अभी अभी आपने पिगमेंटेशन के बारे में बताया, उसी के तहत अगला सवाल है, Definitely. पिगमेंटेड पेनिसेस भी होते हैं। हाँ। अब ये क्या होते हैं? डबल कलर, बिल्कुल। तो एक में डबल मजा बोल सकते हैं या डबल लुक बोल सकते हैं। क्या होता है बहुत बार डेवलपमेंट होते वक्त जो आप पे जंक्शन पेनिस जहाँ पे मीट होता है वहाँ पे डार्कर स्किन बन जाती है और उसके आगे वाली पार्ट जो है जहाँ पे मेलानिन कम है वो फेंट हो जाती है। तो क्या रहता है इरेक्शन होने के बाद भाई आधा दिख रहा है ब्लैकिश और आधा दिख रहा है थोड़ा सा फेयर, लेकिन ये भी टोटली नॉर्मल है, एक्सेप्टेबल है। कब तक? जब तक उसकी वजह से उसे कुछ प्रॉब्लम न हो जाए। आखिरी सवाल और इम्पोर्टेंट सवाल मुझे लगता है ऐसे कि ये जो पिगमेंटेड है वो उसकी वजह क्या होती है, कि किस तरह से ये होता है? अभी अदर वे राउंड बोलूँगा भाई डिफरेंशिएट कैसे करेंगे। यानी नॉर्मल समझो पिगमेंटेड है, थोड़ा ब्लैक है, थोड़ा वाइट है, प्लेन है, एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन कभी क्या होता है स्किन डिसीज में भी फंगल हो गया या और कोई समझो रैश है तो उसमें ये पिगमेंटेशन एलिवेशन होता है, रेडनेस आता है, ईचिंग आती है, ब्लीडिंग होती है। ऐसे केसेस में नॉर्मल नहीं है तो विशेषज्ञ से मिलके भाई नॉर्मल पैटर्न है अब नॉर्मल उसका डिफरेंस निकालना है। और फ्रेंड्स ऐसे भी वैरायटी वाले पेनिसेस को किसी को ब्लेम करने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मल एब नॉर्मल सेक्सोलॉजी से उसका क्या डिसीजन है वो तय कर लो और अपना निजी जीवन एंजॉय करो। क्या बात है सर, बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी थी। लेकिन वक्त की पाबंदी है, हमें यहाँ पे रुकना पड़ेगा। लेकिन आप अगर डॉक्टर साहब की सलाह लेना चाहते हैं तो टीवी स्क्रीन पर आपको अभी डॉक्टर साहब के कॉन्टैक्ट डिटेल्स दिख रहे हैं, जिसमें कॉन्टैक्ट नंबर है, ईमेल आईडी है, सर की वेबसाइट है। कहीं पर भी आप डॉक्टर साहब को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और अपनी हर एक समस्या का समाधान भी पा सकते हैं। तो चलिए रुकते इस एपिसोड में, अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए शुक्रिया।